हेलो दोस्तों, मैं एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ। और एलेक्स एम्पलीफायर से आज जो मैं पीसीबी दिखाने वाला हूँ आपको, जिसके नए बोर्ड आने वाले हैं। जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं, तो अगर अभी तक तो यूट्यूब पे किसी के पास से मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी बड़े एम्पलीफायर की बोर्ड है, मतलब मान के चलो 10,000 12,000 वाट तक के एम्पलीफायर के सर्किट है। क्लास टी के और क्लास एच के क्लास से मतलब जो क्लासेस होते हैं बड़े बड़े, जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं कंपनी के, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो पीसीबी मेरे पास अवेलेबल है, तो उसको मैं देख रहा हूँ सिर्फ, और आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक तो ये पीसीबी है जो क्लास एच की है, जो बड़ी एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है, उसकी है। ये ज़बरदस्त चलता है, इसकी बेस पंच वगैरह सब ओके आते हैं, ठीक है। ये 2 लेयर में डिजाइनिंग है, ठीक है। ये 1900 और जो 5200 ट्रांजिस्टर होता है उसमें लगती है, ठीक है। तो इसमें स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ है। और इसकी जो ड्राइवर सेक्शन है, जो हाउजा के मॉडल होते हैं उससे उसका है, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्लास डी आ गया, ठीक है। क्लास डी में इसमें इसमें 3 आईसी है। तो एक आईसी हमारी नोट गेट आईसी होती है, और 2 आईसी होती है जो मोस्ट पर ड्राइवरिंग के लिए होती है, जो 2110 भी लगा सकते हैं हम, और 2113 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और 7293 भी लगा सकते हैं, जो मोस्ट पर ड्राइवरिंग आईसी होती है। तो ये भी बड़ी एम्पलीफायर की है, इसका भी पंच ठीक है, ठीक है। और फिर तीसरा मेरे पास ये पीसीबी आ गई, ये ब्रिज मोड पे है, और वो जो पहले दिखाई थी वो भी ब्रिज मोड पे है, वो ब्रिज मोड चलते हैं। तो ये भी 2 लेयर पीसीबी डिज़ाइनिंग है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पीसीबी है, पर लेकिन जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं, बड़ी एम्पलीफायर होते हैं, उसके मुकाबले नहीं है, ठीक है। तो यह भी ठीक है। और मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूँ, एक ये है, ठीक है। ये भी क्लास डी है, ये छोटा मॉडल है। ये करीबन 4,000 वाट मान के चलो आपको इसको, ठीक है। ये भी 4,000 वाट तक का है। तो ये बोर्ड ठीक है। और इससे मैं आपको सबसे अच्छा क्लास टी डी का दिखाता हूँ, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। पहले क्लास डी देख लो, ठीक है। एक और क्लास डी ये सिंपल आ गया, जैसे मार्केट में अभी लोग वग बेच रहे हैं। जो बोर्ड ये है, ठीक है, ये डबल कोयल का है, और ये भी ज़बरदस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 12 मॉसफेट है, ठीक है, 6 से 12 मॉसफेट है दोनों तरफ। और इसमें कोई से लगा सकते हो, 260 भी लगा सकते हो, 45 67 भी लगा सकते हो, 46 67 भी लग जाएगा, 450 भी लग जाएगा। मतलब इसमें एन चैनल के मॉसफेट दोनों तरफ एन चैनल मॉसफेट यूज़ होते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। दोनों तरह एन चैनल मॉसफेट होता है, सिंगल सप्लाई से चलता है, ठीक है। मतलब मान के चलो हमारा सिंगल सप्लाई प्लस माइनस ग्राउंड सिंगल सप्लाई। क्लास एच के अंदर डबल सप्लाई भी होती है, 3 सप्लाई भी होती है, मतलब 3 सप्लाई भी होती है, डबल सप्लाई भी होती है, सिंगल सप्लाई भी होती है। क्लास के अंदर सिंगल सप्लाई से क्लास एच चलता नहीं है, डबल सप्लाई 3 सप्लाई होती है क्लास एच के अंदर। और ये क्लास डी है, इसके अंदर सिंगल सप्लाई चलती है, यानी प्लस माइनस ग्राउंड तीनों सप्लाई से ही चलता है। तो ये भी बोर्ड ठीक है। और सबसे अच्छा क्लास टी डी अभी तक इंडिया में शायद एम्पलीफायर तो मिल जाते हैं, लेकिन सर्किट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सर्किट अवेलेबल हो जाएंगे, पर टाइम लगेगा अभी तो, ठीक है। अभी तो हम टेस्ट करेंगे इसको बना के, फिर इसके क्या रिजल्ट है ट्रैक करके, फिर इसका बोर्ड हम बना देंगे, ठीक है। तो सारी पीसीबी मेरे पास अवेलेबल है। और एक ये पीसीबी और ये पीसीबी मतलब मेरी डिज़ाइनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये मैं तो बाहर से मंगवाई थी, तो इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ बना के। अगर ठीक चल गया तो हम इसी एम्पलीफायर को दोबारा हम बना देंगे, हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा क्लास टी डी के अंदर, ठीक है। तो क्लास डी पे हम बहुत काम कर चुके हैं, और क्लास डी का मैं अभी छोटा बोर्ड बनाता हूँ, यानी 1000 वाट 500 वाट। तो 1000 वाट 500 वाट बनाने का मतलब ये नहीं होगा कि हम बड़े बोर्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बड़े बोर्ड भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा क्या होता है कि कस्टमर ज़्यादा कर हमारे छोटे बोर्ड के होते हैं हमारे पास, इसलिए क्वांटिटी माल जाता है। मतलब किसी को 50 पीस चाहिए, किसी को 20 पीस चाहिए, और किसी को 2 पीस चाहिए, ऐसे चलता है। और बड़े जो एम्पलीफायर होते हैं उसके क्वांटिटी में बोर्ड नहीं जाता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोर्ड या 3 बोर्ड या 1 बोर्ड चलता है, ऐसे जाता है। ये दिक्कत है, इसलिए हम छोटे बोर्ड के अंदर हम भी काम कर रहे हैं।
तो हम नेक्स्ट बोर्ड हम बड़े भी आएंगे और ऐसे बोर्ड आएंगे कि किसी के पास इंडिया में किसी के पास मेरी सिवा मेरे पास से अलावा किसी के पास शायद ही मिलना मुश्किल है। ठीक है। और मैं एक बात कह देता हूँ कि जितना भी यूट्यूब पर है तो किसी के पास है तो बढ़िया बढ़िया, जैसे जैसे क्लास टीडी है, क्लास टीडी के पास नहीं तो किसी के पास नहीं होगा यूट्यूब पर बैठे मेरे हिसाब से। ठीक है। तो ये बोर्ड हम बनाएंगे बड़े एम्पलीफायर डीजे एम्पलीफायर के लिए। तो इसमें 24 इंची के 2,000 वाट के स्पीकर लगा के हम आराम से एक ज़बरदस्त आवाज़ ले सकते हैं। ठीक है। इस बोर्ड के अंदर से क्लास टीडी है। और जो अभी तक जो क्लास डी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो अलग अलग हमने काफ़ी सोल्व कर ली है मैंने। जो अक्सर 80 में से 90% हर ही सर्किट के अंदर आती है। किसी का भी सर्किट आप लेके चेक कर लो क्लास डी का, उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है। क्योंकि आपको इस चीज़ का पता नहीं रहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास जितने भी क्लास डी है, मेरे पास एक क्लास डी का बोर्ड ये भी है, 1K5 बोल सकते हैं, 1000 वाट भी बोल सकते हैं। ठीक है। 1K बोल सकते हैं। ये बोर्ड है, पर इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। देखो क्लास डी मेरा इसी बोर्ड के अंदर भी वही सर्किट है और इसी बोर्ड के भी वही सर्किट है, मतलब सेम सर्किट है। कोई ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के कर रखा है इसमें। देखो इसमें A22 IC है यूज़ कर रखी है, मतलब ले हमारे सप्लाई होती है DTH वगैरह की सप्लाई होती है। कोई भी इंडक्शन का मदरबोर्ड होता है उसके अंदर भी ये लगती है, क्योंकि हमारे ये के 12 वोल्टेज की सप्लाई बनाती है, 12 वोल्ट या 18 वोल्ट की सप्लाई बनती है, जिससे हमारा ये इन्वर्टर का मतलब वो था इंडक्शन चूल्हे के जो मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर जो मदरबोर्ड की जो आईसी होती है ना, मेन आईसी होता है, उसको चलाने के लिए ये 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ये स्विचिंग के सिवा उसके अंदर मिल जाती है, मतलब ये आईसी स्विच करती है मॉसफेट को और में एक ड्राइवर लगा रहता है तो उसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। ठीक है। तो ऐसे काम करती है सिर्फ ये आईसी। इस आईसी ज़्यादा रोल नहीं है, सिर्फ 12 वोल्ट हमारी इस आईसी को देती है। ठीक है। इसका ये काम है और काम करने कोई काम नहीं है इसका। और ये जो बोर्ड है जो मतलब मेरे पास आया था तो एक भाई था मेरे को दे के गया इसको चेक करने के लिए कि क्या इसमें खूबी है, कैसे चलता है। ठीक है। तो बोल रहा था कि सर 100 में से 100 वोल्ट की सप्लाई चलने से ठीक आवाज़ निकाला, पर लेकिन अगर जो बोर्ड 24 वोल्ट पे सही आवाज़ नहीं निकाला 100 वोल्ट कहाँ से निकालेगा। ठीक है। तो बोर्ड को चेक करने का तरीका थोड़ा मेरा अलग है, तो मैं मेरे हिसाब से चेक करता हूँ फिर मैं इसको पास करता हूँ। हालांकि हमारे बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, खूब चल रहे हैं मार्केट में। MB कलेक्शन इसको कॉफ़ी कर लिया और MB कलेक्शन को बेच भी रहा है। ठीक है। तो हमको प्रॉब्लम नहीं है कि कॉफ़ी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर नेक्स्ट बोर्ड हमारा आएंगे जो कॉफ़ी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बोर्ड कॉफ़ी नहीं हो पाएगा, टूल एरिया में डिज़ाइन नहीं होगी और कोई भी इसको कॉफ़ी नहीं कर पाएगा जल्दी से। ठीक है। ये बात है। तो हमारे जो नेक्स्ट बोर्ड आएंगे टू लेयर फिर से भी डिज़ाइन होंगे, ज़्यादातर SMD में होंगे कि डीप में डिज़ाइन करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं SMD में ही डिज़ाइन करूँगा सारे बोर्ड। ठीक है। IC डीप में हो सकती है पर लेकिन रेस्टन और जो PF वगैरह होते हैं सब डीप में आएंगे। ठीक है। तो ये बात है। तो इसमें ब्लू कलर की कोयल लग रही है, तो मानता हूँ सैंडिक्स की और होगी शायद, क्योंकि वो हमारे ये माइक्रोमीटर की को हो रही है वाली। तो ये तो माइक्रोमीटर रेड कलर के आते हैं। माइक्रोमीटर कलर से कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादातर, और जो मटेरियल होता है उसके बारे में ही हम पता करेंगे जब भी हमको पता लगेगा कि कोर किसी पाउडर से बनी हुई है। या पाउडर 3-4 प्रकार की आती है, माइक्रोमेटल की भी आती है और सैंडिक्स भी आती है, फेराइड कोर भी आती है, कई कोर आती है अलग अलग प्रकार की। तो क्लास डी में ज़्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी वाली कोर यूज़ होती है, क्योंकि जो नॉर्मल एम्पलीफायर होते हैं मतलब 1000 वाट तक के 500 वाट तक के जिनमें क्लास डी में कोर लगाई जाती है वो 450 वाट तक की हाई फ्रीक्वेंसी आती है, नैन ट्रेबल। ठीक है। तो माइक्रोमेटल सही है और सैंडिक्स सही है, तो सारी कोर हमारे बेस्ट काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बनाने का फ़र्क है। अभी मैं कोर का सबसे बड़ा क्लास डी में कोर का ही रोल रहता है। ठीक है। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्किट में उसमें कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो
देखो मार्केट में अभी चल रहे हैं, जैसे मार्केट में चल रहा है जैसा बोर्ड, तो उससे उससे बढ़िया तो मेरे पास मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे बोर्ड मिल जाएंगे उससे, मार्केट में जो आ रहे हैं। मार्केट में होता क्या है कि सर्किट डायग्राम निकाला और उसके हिसाब से पर अगर 1K का रेजिस्टेंस लगा के दिया ना सर्किट के अंदर, तो 1K का ही लगाओगे, ठीक है। ये बात है क्लास डी के अंदर। और अपने क्या कि मैं चेंजिंग करता हूँ बोर्ड के अंदर, हरदम हर बोर्ड के अंदर चेंजिंग आती है मेरी। पहले बनाया तो उसमें अलग चेंजिंग है, और उसके बाद दूसरा आएगा उसमें अलग चेंजिंग, यानी एडवांस फीचर आते जाते हैं। अब जो नेक्स्ट बोर्ड आएंगे उसमें भी एडवांस फीचर आएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अगर आपको क्लास डी का काम सीखना है और क्लास डी कैसे काम करता है, क्लास डी की टेक्नोलॉजी क्या है, तो मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा और अलग अलग डायग्राम समझाऊंगा अलग अलग आईसी का कि कौन सी आईसी क्या काम करती है। नोट गेट आईसी क्या काम करती है, मॉसफेट ड्राइवर आईसी क्या काम करती है, कितनी मिली सेकेंड के अंदर हमारा मॉसफेट ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो ये मिली सेकेंड के अंदर इसको ऑन ऑफ कराती है हमारी मॉसफेट ड्राइवर आईसी। तो इसके बारे में सर्किट डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि क्लास डी हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो ये बात है। अगर क्लास डी का काम सीखना हो और सर्किट डायग्राम शब्द ना हो तो सब्सक्राइब करना, कि ऐसे मत करना कि आप सब्सक्राइब करो फिर काम नहीं सीखोगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि सब्सक्राइब करो फिर आपके पास रहेगा और नोटिफिकेशन आएगा आप वीडियो नहीं देखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारे इसी बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप काम सीखो नहीं सीखो, मेरे इसको मतलब नहीं कि हमको सिर्फ वीडियो डालनी है। और कई भाई बोलते हैं क्लास डी का हमको काम सिखाओ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे ही सर्किट डायग्राम समझा दूँगा, उसके हिसाब से आप किसी भी क्लास डी एम्पलीफायर को आसानी से रिपेयर कर लोगे, ठीक है। और मैं आपको मेन पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। मान के चलो ये आईसी है, ये आईसी है और ये आईसी है, ये तीनों में से कौन सी आईसी ख़राब है, मैं इसका फॉल्ट ट्रिप को 2 मिनट में बता दूंगा कि कैसे क्या चेक करना है। सिर्फ उसके हिसाब से वो पता लग जाएगी फॉल्ट कौन सी आईसी में है, ठीक है। ये आईसी ख़राब होगी तो में कौन सा फॉल्ट आएगा, कैसे बोर्ड वर्क करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा, वो मैं आपको फॉल्ट बता दूंगा। और ये आईसी अगर CD 40 ख़राब होती है तो ये कैसे काम करती है और इसका काम क्या है। अगर ये आईसी को हम हटा देते हैं तो ये सर्किट दोनों आईसी चल भी सकती है कि नहीं चलते, क्या रीज़न होएगा, क्या फॉल्ट आएगा, कितने वोल्टेज कहाँ पर आएंगे और कितना वोल्टेज में ड्रॉप होते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि क्लास डी के काफ़ी नॉलेज मैं ले चुका हूँ और क्लास डी में अच्छे से वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम से समझा दूंगा। और नेक्स्ट हमारा क्लास TD पे काम करेंगे हम, क्लास H पर क्लास TD पे, ठीक है। क्लास डी का तो बोर्ड काफ़ी जानकारी ले ली हमने, और क्लास TD पे काम करेंगे। और क्लास डी का काम जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसका हमारा पूरा सॉल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक, ठीक है। तो मेरे बड़े बोर्ड आने वाले हैं, उसका आप वेट करना क्योंकि जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो हम काम हमने शुरू कर दिया बड़े बोर्ड के, जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं उसके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।